हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द three levels of biological diversity? Explain how human activities threaten each of these level. सबसे पहले की कंसेप्ट है इसका बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट तरीके के अलग अलग ऑर्गेनिज्म, उनके खुद के बायोटाइप्स, उनके जीन जो कि उनको अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग इकोसिस्टम में इंटरेक्शन करने में हेल्प करते हैं, वो क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है. तो इट अकरेंस different types of ecosystems, different species of organisms, different species of organisms and their biotypes and gene adapted to different climates, environments, along with their environments, along with their interaction and process. अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो 3 भाग में डिवाइडेड है. बायोडाइवर्सिटी divided into 3 levels. First है genetic level, genetic diversity. Second है species diversity. और थर्ड है ecological diversity. अब एक एक करके तीनों लेवल्स को जानते हैं कि जो है. सबसे पहले बात कर लेते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर. जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर सिंगल स्पीसीज एक हाई डाइवर्सिटी को शो करती है उसके खुद के डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज में. किसके ऊपर? जेनेटिक लेवल के ऊपर. वो क्या कहलाती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाती है. जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा रोवोल्फिया वोमेटोरिया जो है वो एक प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है जो कि सिक्रेट करता है रेसरपरीन केमिकल को, जो कि मेडिसिनल पर्पस में काफ़ी ज़्यादा यूज मिल जाता है. वैसे 50,000 स्पीसीज जो है जेनेटिक स्पीसीज या जेनेटिक स्ट्रेंस राइस के हैं इंडिया के अंदर, और 1000 मैंगो के डिफरेंट जेनेटिक वेरिएंट अवेलेबल है मैंगोज के. फर्स्ट, genetic diversity. Single species show high diversity at the genetic level over its distributional range. एग्जाम्पल है 50,000 राइस strains are available in India. 1000 genetic variant of
mango, then medicinal plant Rauwolfia vomitoria, Rauwolfia vomitoria, vomitoria are growing in different Himalayan range, different Himalayan range. Rauwolfia vomitoria जो कि ये करता है डिफरेंट हिमालयन रेंज के अंदर ग्रो करता है. It secretes the active chemical reserpine, which are used for medicinal purpose. जो कि किसके लिए काम में लिया जाता है? मेडिसिनल पर्पस के लिए काम में लिया जाता है. देन आफ्टर आता है सेकेंड लेवल स्पीसीज डाइवर्सिटी. स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर क्या होता है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो एक डाइवर्सिटी को शो करेगा किसके लेवल पर? स्पीसीज के लेवल पर. तो डाइवर्सिटी शो एट स्पीसीज लेवल इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी. Varieties of diversity shows at the species level is called species diversity. जो diversity species के level पर show हो वो क्या कहलाती है? species diversity कहलाती है. एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल जो है वो ये है कि वेस्टर्न घाट के अंदर ज़्यादा एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट. Western Ghats have greater amphibian species diversity as compared to Eastern Ghats. फिर थर्ड आता है इसमें, थर्ड आएगा इसमें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. जो डाइवर्सिटी शो होगी वो इकोसिस्टम लेवल पे होगी तो वो क्या कहलाएगी? डाइवर्सिटी shows at the ecosystem level is called ecological diversity. जो डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल लेवल पे शो हो वो कहलाती है अब एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी है एज कंपेयर टू द स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे. इन इंडिया more diversity like deserts, rainforest, coral reef, wetlands, etc. as compared to Scandinavian
स्कैंडिनेवियन country like Norway and Scandinavian country and Scandinavian country very less diversity are found. बहुत कम डाइवर्सिटीज होती है यहाँ पर पाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन डाइवर्सिटी पे जो है थ्रेड कैसा है, तो लेवल्स ऑफ थ्रेड. तो क्या हो रहा है कि इवोल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर हो गए कल चलते चलते, लेकिन पिछले 2 दशक से इकोसिस्टम के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूसली लॉसेस देखे जा रहे हैं. कंटिन्यूसली एक्सटिंक्शन जो हो रहा है स्पीसीज का वो बढ़ता चला जा रहा है कंटिन्यूसली. जैसे आप देखते हैं हैबिटेट लॉस के अंदर पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है 40% लैंड एरिया कवर करते थे, लेकिन अभी 6% एरिया कवर कर रहे हैं. क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओवर हंटिंग हो रही है, इन्वेसिव स्पीसीज बढ़ रही हैं कंटिन्यूसली. तो इससे क्या हो रहा है, स्पीसीज जो है वो रेगुलर एंडेंजर्ड होती चली जा रही है, एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है. सो एवोल्यूशन shows very long period of time. एवोल्यूशन जो है वो काफी लंबे समय से हो रहा है या फिर दिखाई दे रहा है. shows very period of time, but nowadays or previous 2 decades diversity losses are continuously increases. जो डाइवर्सिटी का जो लॉस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है पिछले 2 दशक से. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो है वो वाइटल और मेजर रोल है इसका एक कंजर्वेशन के लिए. सो व्हाट आर द 3 लेवल्स? तो 3 लेवल कौन कौन से हो गए? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. थ्रेटन कैसे है? ह्यूमन एक्टिविटीज के. तो ह्यूमन एक्टिविटीज का थ्रेटन जो है हर लेवल पर इसलिए है क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर हंटिंग, threatened of due to overpopulation, urbanization, industrialization, losses continuously increase in biodiversity. Continuously. I hope you understand this question very well. Best of luck. Thank you.